नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाया हूं और वो ये है कि क्या जीडीपी फिगर्स जो हमें क्वार्टर वन की दिखाई जा रही हैं सही हैं या फिर उनमें कुछ मिसगाइडेंस है लोगों के लिए। अब मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, समझिए। जब Q1 की कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जिसे हम निफ्टी 50 की ईपीएस के तौर पे भी जानते हैं, वो मात्र 7.5 और 8% से ही ग्रो करी है, वो भी नॉमिनल टर्म्स में, और हमारी रियल जीडीपी 7.8% से ग्रो करी। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है? कहीं इसमें कोई झोल जमाल तो नहीं है? कहीं हमें मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा? आइए समझते हैं। मैं आपके आगे एक पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा मेरी स्क्रीन पे। सेक्टर वाइज जीडीपी या जीवीए के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है क्वार्टर वन में वो दिखेगा, और मैं एक एक सेक्टर को उठाऊंगा और हम ये देखेंगे कि क्या ये सेक्टर निफ्टी 50 की अर्निंग्स में कुछ कंट्रीब्यूट करता है या नहीं। और दूसरी तरफ ये देखेंगे कि इसने जीडीपी ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट किया या नहीं। अगर वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और निफ्टी 50 की अर्निंग्स में भी उसकी वेटेज अच्छी है, तो हम समझेंगे कि डेटा गलत है। अगर निफ्टी 50 की वेटेज इस सेक्टर की कम है और जीडीपी के डेटा में उसकी ग्रोथ ज्यादा आ रही है, जिसका मतलब कि निफ्टी 50 से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जो पैसा कमा रही है और जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है। आइए शुरू करते हैं सेक्टर वाइज एनालिसिस के साथ। देखिए, पहला सेक्टर जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का सेक्टर 3.7% से Q1 में ग्रो करा, मगर इसका कोई भी वेटेज निफ्टी 50 में नहीं है। विच मीन्स हम कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकते हैं कि निफ्टी की अर्निंग्स में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मगर इसने जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है। तो एक फैक्ट क्लियर हो गया कि कुछ पार्ट ऑफ जीडीपी जो कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर जीडीपी में सपोर्ट कर रहा है। सेकंड आते हैं माइनिंग पे। माइनिंग ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ में है इस साल, इस क्वार्टर में, मे बी बिकॉज ऑफ रेनी सीजन्स, क्योंकि जगह जगह बारिश हो रही है तो माइनिंग करना इज नॉट इजी। और इसको हम नहीं देखेंगे कि इसकी निफ्टी में क्या कंट्रीब्यूशन है क्या नहीं है, क्योंकि निफ्टी की ईपीएस या निफ्टी की अर्निंग्स ऑलरेडी कम आ रही है और यहाँ पे ये ऑलरेडी डी ग्रो कर रहा है जीडीपी में, तो इसको कंसिडर करना लॉजिकल नहीं है। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है वो 7.7% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इज वेल रिप्रेजेंटेड इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स इन निफ्टी 50। इसकी वेटेज अच्छी है निफ्टी 50 में। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसी भी है इसके अंदर जो कि सरकार द्वारा की जा रही है, तो उसका कोई भी वेटेज निफ्टी 50 की कंपनियों में नहीं है, बारिंग कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं है। अब अगले सेक्टर पे हम आते हैं, यूटिलिटी सेक्टर। यूटिलिटी सेक्टर में कोई खास ग्रोथ नहीं आई है इस क्वार्टर में। यूटिलिटीज मतलब पावर कंपनीज, मेनली पावर कंपनीज। आप एक लेमैन की लैंग्वेज में समझिए, पावर कंपनीज। तो इसकी कोई खास ग्रोथ नहीं आई है यहाँ पे। तो फिर डाइवर्जेंस होना बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली पावर यूटिलिटी सेक्टर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां ग्रो नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपकी वैसे ही डाउन आ रही है, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आई बात कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने 7.6% की ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में जीडीपी के अंदर। अब जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर इतना ग्रो करा है, क्या उसकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन और वेटेज निफ्टी 50 में है? नहीं है। डेटा बोलता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारा अराउंड 5.42% वेटेज रखता है निफ्टी 50 में। तो अगर इसके अंदर ग्रोथ आ रही है और हम कहें कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं निफ्टी 50 में दिख रही, क्योंकि इसकी वेटेज ही निफ्टी में कम है। और वैसे भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सरकार का भी कंस्ट्रक्शन आया था, रेल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें यहां पे इंक्लूडेड हैं जीडीपी के अंदर, मगर वो निफ्टी 50 की अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं।
तीसरा आता है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। इस सेक्टर ने 8.6% की ग्रोथ दर्ज की है इस क्वार्टर में। अब चलिए इसके एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के एनालाइज करते हैं। ट्रेड क्या है? ट्रेड बेसिकली होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। तो ये इतना बड़ा टर्म है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना निफ्टी के अंदर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इट इज मेजरली गवर्न्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। साथ में आते हैं हम होटल इंडस्ट्री पे। एक भी होटल इंडस्ट्री नहीं, एक कंपनी नहीं है निफ्टी 50 में। तो अगर वो यहाँ पे होटल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है, जीडीपी में ग्रोथ दर्ज करा रहा है, वो निफ्टी 50 के अंदर तो नहीं आएगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में तो उसकी कंट्रीब्यूशन दिखेगी ही नहीं हमें। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑलरेडी डाउन दिखेंगी और जीडीपी की ग्रोथ आपको बढ़ी हुई दिखेगी। तीसरा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन। हम सबको पता है टेलीकम्युनिकेशन की एक दो कंपनीज हैं और बहुत थोड़ी वेटेज है उसकी पूरी निफ्टी 50 के अंदर। तीसरा आ जाता है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। ये एक बहुत ही शानदार डेटा निकाला है मैंने आपके लिए। अब फाइनेंशियल्स में क्या क्या आता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। अब हुआ यूं है कि निफ्टी के अंदर अराउंड 26 to 27% वेटेज, मोर देन इनफैक्ट 27% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की है और सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर बैंक निफ्टी में वेटेज होल्ड करता है। इसकी ग्रोथ क्वार्टर 1 में जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की है वो खाली 2.7% आई है। ऑन द अदर साइड पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऑन एन एग्रीगेट बेसिस, एवरेज बेसिस 11% की ग्रोथ दर्ज कराई है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ग्रो कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी वेटेज ही नहीं है निफ्टी 50 में। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स निफ्टी 50 के अंदर हैं और जो बहुत कम रेट के साथ ग्रो कर रहे हैं 2.7% ऑन एन एग्रीगेट, वो 26-27% वेटेज रखता है। यहां पे असली डैम्पनिंग इफेक्ट आता है क्योंकि निफ्टी 50 की 26-27% वेटेज सिर्फ 2.7% से ग्रो कर रही है और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस जो 11% से ग्रो कर रहा है, उसकी निफ्टी 50 में वेटेज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। तीसरा आता है, लास्ट आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इंक्लूड्स जो गवर्नमेंट सैलरीज बांटती है अपने एम्प्लॉयज को, अलाउंसेस देती है, पेंशन देती है, तो उसका कोई भी कॉर्पोरेट अर्निंग से लेना देना नहीं है। अगर ये ग्रो कर रहा है तो इट डज नॉट हैव टू टेक एनीथिंग विद कॉर्पोरेट अर्निंग्स। हम इसको समझ ही नहीं सकते, इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वहीं डिफेंस की बात है, डिफेंस एक ही कंपनी है डिफेंस की निफ्टी 50 में जिसकी बहुत हल्की वेटेज है, 1-1.5% की वेटेज है। अगर ये सब सेक्टर ग्रो कर भी रहे हैं तो निफ्टी के अंदर एज ए होल, एज ए एग्रीगेट, उसकी अर्निंग्स को अपलिफ्ट करने में कोई रोल अदा नहीं कर पाएगा। तो ये सारे सेक्टर्स और एनालिसिस एनालिसिस को जानते हुए हम इस बात को आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि जीडीपी का डेटा हमें ठीक दिखाया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो सेक्टर्स जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो कि हम बेंचमार्क मानते हैं निफ्टी 50 को, उसकी अर्निंग्स को अपलिफ्ट करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया की जीडीपी 7.8% से ही ग्रो करी है, हमारा डेटा ठीक है, एंड वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। भले ही अमेरिका में बैठा कोई इंसान हमें डेड इकोनॉमी बोले, मगर डेटा कुछ और ही बयान करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। धन्यवाद।